Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गीता डायरी 369 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ 5 अक्टूबर 2024 को मैं एक इवेंट में गई थी जहाँ पर मुझे एज ए गेस्ट बुलाया गया था और वहाँ जाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर श्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी। तो आइए आज हम श्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी से मिलते हैं। श्रीवास्तव सर, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमको बताइए कि आप भारत विकास परिषद से कैसे जुड़े और भारत विकास परिषद क्या है और इसमें आप अपना सहयोग कैसे देते हैं। धन्यवाद मैडम। मैं पहले सेकेंडरी सर्विस में सर्विस कर रहा था जी। 10 में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मुझे एक संस्था की जानकारी मिली जो संस्कार सेवा समर्पण का कार्य करती थी। हमें कुछ अच्छा लगा कि इसमें संस्कार से सेवा करने का अवसर मिलेगा और तभी से इस संस्था में एक सदस्य के रूप में कार्य करते करते बने, ट्रेजरर बने। आज मैं उसमें सचिव के पद पे हूँ। इसमें कोई हमारी ये एनजीओ नहीं है, कोई हमें सरकार से मदद नहीं मिलती है। हम स्वयं तन मन धन से इस कार्य में लगे रहते हैं और निष्ठा भाव से कार्य करते हैं। अच्छा। इसमें हम 2011 में जुड़े थे जी जी। तब से आज तक कार्य कर रहे हैं। सर, ये बताइए भारत विकास परिषद किन सूत्रों पर काम करती है। भारत विकास परिषद 5 सूत्रों पर काम करती है। पहला संपर्क है, हम लोगों से संपर्क करते हैं। दूसरा, हम सहयोग करते हैं। अगर किसी को पुस्तक की जरूरत हुई, किसी की दवा की जरूरत हुई, किसी को कहीं ले जाना हुआ, ये हम उनको सहयोग देते हैं। तीसरा संस्कार है। संस्कार में हम स्कूल के बच्चों को संस्कार संबंधित उनको शिक्षा देते हैं। उसके लिए हम उन्हें एक किताब देते हैं, भारत को जानो, जिससे वो पढ़ें और समझें कि हमारा क्या संस्कार, क्योंकि हमारे संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। चौथा है सेवा का कार्य। सेवा का कार्य, हम जो असहाय हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, उनकी हम सेवा करते हैं। उसके लिए हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। उन्हें स्वयं लेके अस्पताल जाना, डॉक्टर के यहाँ दिखाना, और यहाँ तक कि अगर कहीं कोई डेथ हो गया, उसके बाद पैसा नहीं हुआ, तो हमने एक एम्बुलेंस कर रखा है। जो एम्बुलेंस उनके घर जाएगी फ्री ऑफ कास्ट, वो लाएगी, उनका लास्ट संस्कार करा करके एम्बुलेंस, उसके लिए उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अच्छा। ये हमारा सेवा का मेन प्रकल्प है। समर्पण ये है कि हम निस्वार्थ भाव से डेडिकेशन रूप में हम इस काम को करते हैं। इसके लिए हम किसी से कोई मदद नहीं लेते हैं। हमारी शाखा में 40 लोग मेंबर हैं। 40 लोग अपने अपने पास से जिसकी जैसी क्षमता होती है वो सहयोग देते हैं। अच्छा। उन्हीं सहयोग की राशि से हम ये सब कार्य करते हैं। या कोई समाज में मिल गया या कोई प्रेरित हुआ हमारे कार्य से, वो अपने तरफ से कोई अंशदान दे दिया, डोनेशन दे दिया, तो हमारी शाखा में वो जमा हो जाता है। अच्छा। उस पैसे से काम, लेकिन हम इसके लिए किसी से मांगते नहीं हैं। जो करते हैं हम लोग अपने 40 लोग मिलकर स्वेच्छा से करते हैं। स्वेच्छा से करते हैं। ये हमारी शाखा की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम किसी से एक पैसा नहीं मांगते हैं। अच्छा। जो करते हैं अपने पास से करते हैं और अपने पास से लोग मतलब हेल्थ केयर में हमें महंत अस्पताल का सहयोग रहता है। वो फ्री ऑफ कास्ट डॉक्टर भेजते हैं, उनकी अपनी टीम आती है, दवाएं आती हैं,
वो मरीजों को देखते करते हैं। उसमें अगर किसी मरीज का आँख खराब है हाँ। तो फ्री ऑफ कास्ट उसका ऑपरेशन होगा, लेंस लगेगा। अच्छा। वहाँ उनका रहना, खाना पीना, आना जाना सब भारत विकास करते वो हैं। किसी भी वर्ग के लोग हो किसी भी वर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, जी जी, जिन्हें जरूरत है एक्चुअली जिन्हें उनकी जरूरत मदद है, हाँ। हो जाती है। हेल्थ कैंप में हम आई कैंप लगाते हैं और ब्लड डोनेशन का काम लगाते हैं। थर्ड एक काम और स्वयं करते हैं, हम कैंसर के मरीजों के लिए उनके रहने, खाने, सोने, उठने, बैठने, नहाने धोने की एक हम व्यवस्था बना रखे हैं, जहां 12 मरीज एक साथ रह सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट रखते हैं। फोर्थ काम, हम एक निर्धन बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल रखे हैं, जहां निर्धन बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट किताबें मिलती हैं, कापी मिलती है, पेंसिल मिलती है। वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, किसी भी क्लास के हों। दोस्तों, श्रीवास्तव जी का समर्पण वास्तव में बहुत सराहनीय है। तो आइए हम अब उनसे आगे की जानकारी लेते हैं। भारत विकास परिषद साल में एक बार राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता कराता है अपनी शाखा में। उसमें स्थानीय स्कूल के बच्चों को हम एक किताब देते हैं, चेतना के स्वर। वहाँ जाके प्रिंसिपल से बताते हैं कि अपने संगीत टीचर को बताइए, इसमें से बच्चा हिंदी और संस्कृत की कविताएं कंठस्थ करे और हम उनका एक दिन बुलाएंगे, प्रतियोगिता कराएंगे। हमने जब ये प्रोग्राम डिसाइड किया कि हमें ये प्रोग्राम कराना है, तो उसमें हमें 2 जजों की जरूरत पड़ी, जो आकर के बता सकें, जो बच्चे अपना प्रोग्राम दे रहे हैं उनका वैल्यूएशन कर सकें। उसमें हमने 2 जज, ऐसे तो हमारे पास कई जजों के नाम आए थे, लेकिन हमारी कमेटी ने स्क्रीनिंग किया, उसमें 2 के नाम आए, एक गीता कांडपाल जी का, एक अंजू पांडे जी का। और 2 से कम बुलाना भी नहीं था, क्योंकि जजमेंट करना था, वैल्यूएशन देना था। इसलिए हमने उसमें गीता जी को और अंजू जी को बुलाया। इन लोगों ने आ करके अपने सूझबूझ और अपने विवेक से बच्चों के परफॉर्मेंस को देखा, लय को सुना, संगीत को सुना और बड़े अच्छे ढंग से लोगों का वैल्यूएशन किया। और जो इन्होंने वैल्यूएशन किया वह वास्तव में हमारी संस्था द्वारा सराहा गया और इन्हें हम लोगों ने, संस्था ने, दोनों जजों को सम्मानित किया गया। वो दिन हमारे यहाँ 5 तारीख निर्धारित थी। 5 तारीख में हमारे यहाँ 5 विद्यालय के बच्चे आए, जिसमें 5 ने भाग लिया। फर्स्ट जो प्राइज मिला सोशल बलूनी को, सेकंड प्राइज मिला SGR को, पटेल नगर को, और थर्ड प्राइज मिला गैलेक्सियन इंटरनेशनल कॉलेज को, और 2 प्राइज हमने कंसोलेशन प्राइज दिया था, वो दयानंद कन्या इंटर का है और दया तीर्थ शिशु विद्यालय। ये हमारी साल में ये हमारा प्रकल्प है, जिसको हम ये करते ही करते हैं। सर, अब आप हमको ये बताइए कि आपके लिए समाज सेवा का क्या अर्थ है? मैडम, हमारे विचार से हम जो ये काम करते हैं अब सेल्फ सेटिस्फैक्शन के करते हैं। हाँ जी। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है ठीक है। किसी की सेवा करने के लिए, हाँ जी। ना कि हम स्वयं अपने लिए करें। तो हम किसी की सेवा करके अपने को बहुत संतुष्टि महसूस करते हैं। ये हमारे हर मेंबर के अंदर ये भाव रहता है कि हम जितने ज़्यादा सेवा कर सकें उतनी ज़्यादा संतुष्टि। इसमें हमारे जो संरक्षक RP अग्रवाल जी हैं, हाँ जी। वो बहुत डेडिकेटेड हैं। वो अपने साथ तो जुड़े हैं, उनकी 3 लड़कियां हैं, अच्छा। उनको भी जोड़े हैं और उनकी भी कंट्रीब्यूशन वो स्वयं देते हैं। अच्छा, अरे वाह। वो स्वयं देते हैं, लड़कियों का कंट्रीब्यूशन स्वयं देते हैं। आपने देखा होगा, अभी हमारी संस्था में आई थी, जी, जी। उनकी बड़ी लड़की आई थी जयपुर से, उसने संस्था के कार्यों से प्रेरित होकर अच्छा, उन्होंने डोनेशन भी 21,000 रुपये उसने डोनेट किया था। हाँ, देखा था। इस साल तो बस क्योंकि हम मतलब निस्वार्थ काम करते हैं, इसलिए हमें मतलब बिल्कुल किसी से कुछ कहे सुने हमको मदद मिल जाती है और हम इस कार्य को करते रहते हैं। ये ईश्वरी प्रेरणा होती है, ईश्वर मदद करता है इसमें। कोई कैंसर का मरीज है तो उसको हम अस्पताल लेकर दर्द दवा दिए, वो हमें दुआएं दे दिया तो हमें लगता है कि हमने कोई अच्छा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने,
आज भी हमारे समाज में कितने अच्छे लोग हैं। कहते हैं ना कि जिसकी मदद कोई नहीं करता, भगवान उसकी मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देता है। तो श्रीवास्तव सर जैसे लोग हमारे समाज में आज भी मौजूद हैं। तो अगर आप भारत विकास परिषद से जुड़ना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर्स दे दूंगी, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।